अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू नॉलेज टीवी। मैं हूं सामा अली और हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ लिटरेचर एंड व्हाई वी स्टडी लिटरेचर। तो अगर हम बात करें लिटरेचर की, लिटरेचर इज़ अ बॉडी ऑफ रिटन वर्क्स विच इज़ प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, कंट्री और एज। सिंपल है, कोई भी लिखा हुआ काम हमें मिल जाए जो किसी एक ख़ास पर्टिकुलर एक मखसूस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ख़ास कंट्री में और एक ख़ास टाइम पीरियड में लिखा गया हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? लिटरेचर कहेंगे। यहाँ पे एज से मुराद एक टाइम पीरियड, एक मखसूस टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड में वो वर्क प्रोड्यूस किया गया या लिखा गया, तो उसे हम क्या कहते हैं? लिटरेचर कहते हैं। इसकी एक ज़रा अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है, उसकी तरफ जाते हैं। लिटरेचर इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। ये क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ है। एंड इट मिरर्स द सोसाइटी इन विच इट इज़ जनरेटेड। लिटरेचर अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ किस तरह है? कोई भी हम लिटरेरी वर्क पढ़ते हैं किसी भी राइटर का, तो वो किसी न किसी पहलू से हमें लाइफ के बारे में बताता है, वो रिफ्लेक्ट करता है कि लाइफ क्या है। और ये लिटरेचर जो है, ये मिरर्स द सोसाइटी इन विच इट इज़ जनरेटेड। ये उस सोसाइटी को मिरर करता है, उस सोसाइटी का आईनादार है, उस सोसाइटी के बारे में बताता है जिस सोसाइटी में किसी राइटर ने बैठ के इसे जनरेट या प्रोड्यूस किया हो या लिखा हो। तो लिटरेचर उस सोसाइटी के बारे में बताता है, उसके नॉर्म्स के बारे में बताता है, उसके एथिक्स, उसके बिलीव्स, उसकी पॉलिटिकल सोशल कंडीशंस के बारे में बताता है। तो लिटरेचर जो है मिरर करता है सोसाइटी को और रिफ्लेक्ट करता है लाइफ को। अगर हम वर्ड लिटरेचर की बात करें तो ये लिटरेचर जो है लैटिन वर्ड से जनरेट किया गया है, जो वर्ड था लिटरेटोरा। इसका मतलब क्या है? राइटिंग ऑर्गेनाइज्ड विद लेटर्स। जो राइटिंग है ये ऑर्गेनाइज की जाए विद लेटर्स, अल्फ़ाबेट से मिला के ऑर्गेनाइज करके एक रिटन वर्क प्रोड्यूस किया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? लिटरेचर कहेंगे। अब क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाई वी स्टडी लिटरेचर। इसका इनिशियल पर्पस क्या है? स्टडी करने का पर्पस क्या था और अब क्या है? क्यों लोग लिटरेचर पढ़ते हैं और ये क्यों ज़रूरी है? तो इनिशियली लोगों के पास इंटरटेनमेंट के कोई ज़राए नहीं होते थे, लोगों के पास कोई टूल नहीं थे। हमारे पास तो आजकल एंटरटेनमेंट के बहुत से सोर्सेज हैं। पिछले वक्तों में, ओल्ड एज में, ओल्ड पीरियड ऑफ टाइम में कोई सोर्स नहीं था कि लोग एंटरटेनमेंट कर सकें। आजकल तो हमारे पास मोबाइल्स हैं, केबल टीवीज़ हैं और पता नहीं क्या क्या गैजेट्स हैं जिससे एंटरटेनमेंट हमें अच्छी खासी मुहैया हो जाती है। लेकिन ओल्ड पीरियड ऑफ टाइम में लोगों के पास एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ख़ास सोर्स नहीं होते थे, इसीलिए वो क्या करते थे? लिटरेचर को एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया करते थे। वो कैसे? इनिशली लिटरेचर वाज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द पीपल। जैसा कि कोई भी वर्क लिखा जाता तो उसे स्टेज पे पहले परफॉर्म किया जाता लोगों के सामने, तो वही लिटरेचर कहलाता और लोग उससे महजूज होते और वही उनके लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था। लेकिन विद इन द पैसेज ऑफ टाइम जो लिटरेचर का पर्पज़ है वो चेंज हो गया। चेंज कैसे हुआ, क्यों हुआ? चेंज इसीलिए हुआ कि राइटर्स स्टार्टेड हाईलाइटिंग द सोशल इश्यूज इन देयर राइटिंग्स। राइटर ने क्या किया कि वो हाईलाइट करना शुरू कर दिया उन्होंने सोशल इश्यूज़ को अपनी राइटिंग में उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि सोशल इश्यूज़ क्या क्या हैं और कौन कौन से हैं और किन किन चीज़ों का हमें सामना करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा। तो इस चीज़ ने लोगों की अटेंशन ड्रा की अपनी तरफ। लिटरेचर को मकबूलियत हासिल हुई। पहले लिटरेचर क्या था? सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था। अब लिटरेचर अवेयरनेस के लिए यूज़ किया जाने लगा। लोगों को अवेयरनेस देने के लिए लिटरेचर का सहारा लिया गया और ये एक अच्छा टर्निंग पॉइंट था लिटरेचर का। तो लोगों को अर्ज किया गया कि सोचें, जो सोशल प्रॉब्लम्स थी उस वक़्त की, उनके बारे में सोचें, उनका हल तलाश करें। तो लोग बड़ा इस चीज़ से महजूज हुए और लोगों ने अदब की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी। तो यहाँ पे एक कोर क्वालिटी है लिटरेचर की। जैसा लिटरेचर हम पढ़ते हैं तो इट प्रोवाइड्स एन एस्केप फ्रॉम द ब्लीक रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं, डिग इनटू हो जाते हैं, डिग इनटू थॉट्स, हम अपनी जो है सोचों में गुम हो जाते हैं। लिटरेचर पढ़ के उस टाइम पीरियड में चले जाते हैं, ऐसा विजनरी और इमेजरी क्रिएट हो जाती है हमारे सामने। तो क्या होता है? ये ब्लीक रियलिटीज़ ऑफ लाइफ जो होती हैं, ये जितनी भी तलख हक़ाइक़ हैं ज़िंदगी के, हमारे सराउंडिंग्स के, ये हमें भूलना शुरू हो जाते हैं। तो लिटरेचर की ये एक बड़ी कोर क्वालिटी है। जब भी हम लिटरेरी वर्क पढ़ते हैं तो हम जो हार्श रियलिटीज़ होती हैं ज़िंदगी की, वो हम भूल जाते हैं।
तो अगर हम बात करें इंग्लिश लिटरेचर की, तो इंग्लिश लिटरेचर क्या है? पीसीज ऑफ राइटिंग दैट आर वैल्यूड एज अ वर्क ऑफ आर्ट। कैसा पीसीज हैं? राइटिंग के डिफरेंट पीसीज हैं। पीसीज से मुराद जैसे कि नावल हो गया, पोइट्री होगी, प्रोज हो गया, पोएम्स होगी, ये पीसीज हैं राइटिंग के। ये लिखी गई हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, स्पेसिफिकली एक इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाती हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? वर्क ऑफ आर्ट। लिटरेचर की अप्रोप्रिएट और सबसे अच्छी डेफिनेशन क्या है? पीसीज ऑफ राइटिंग दैट आर वैल्यूड एज अ वर्क ऑफ आर्ट। तो ये इंग्लिश लिटरेचर जो है इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है या लिखा गया है और लिखा जा रहा है, तो ये वर्क ऑफ आर्ट है। और इसका ये मतलब नहीं है कि स्पेसिफिकली वही लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर होगा जिसे कोई इंग्लैंड का राइटर जो है वो लिखेगा। ये इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। राइटर कैन राइट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इन इंग्लिश, तो वो भी इंग्लिश लिटरेचर होगा। तो इंग्लिश वर्क ऑफ आर्ट में क्या पोइट्री है, प्लेज हैं और नावल्स हैं और काफ़ी सारी चीज़ें शामिल हैं। उस पर एक अलग वीडियो बनाते हैं हम क्या टाइप्स ऑफ लिटरेचर क्या हैं। तो आज का यही टॉपिक था। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और आपको अच्छी वीडियोस आइंदा भी मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।